अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज बन रहे हैं बहुत ही मज़े के चिकन के शामी कबाब। ये बहुत जल्दी बनते हैं और सुपर डुपर डिलीशियस हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये रमज़ान का गिफ्ट है मेरी तरफ से आप सबको। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने बोन्स के साथ एक चिकन ले लिया है जिसका वेट ऑलमोस्ट 1.5 kg है। और यहाँ पे मैंने 2 कप्स भर के चना दाल ले ली है। इसको मैंने 10 मिनट भिगो दिया था। सब चीज़ें आप चिकन के साथ ही डाल देंगे। और दाल के साथ मैंने ये रेड होल पेपर होती है, मरचोले इसको हम बोलते हैं, साबुत मरचोले, तो वो मैंने 10 से 12 ले लिए। आप कम भी ले सकते हो अगर आप स्पाइसी फूड पसंद नहीं करते ज़्यादा। और यहाँ पे मैं 2 टीस्पून तकरीबन टेबल स्पून ज़ीरा ले रही हूँ। साबुत ज़ीरा लिया है मैंने। 6 से 7 लौंग के दाने ले लिए हैं। और 10 से 15 दाने मैंने काली मिर्च के साबुत ले लिए हैं। एक अदरक का बड़ा टुकड़ा भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ी से इसमें गार्लिक के भी आप जो है एक पूरा बंच मैंने गार्लिक का लिया था, वो भी छील के साबुत ही मैंने डाल दिया है। एक दालचीनी का 2 टुकड़े डाल दिए हैं। और आप देखें ये बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। एक साबुत प्याज लिया था मैंने, इसको मोटे मोटे टुकड़ों में काट दिया है। और 2 आलू मैंने यहाँ पे छील के वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि आलू अच्छा टेस्ट देगा इसको और ज़्यादा इसके फ्लेवर्स को इन्हांस करेगा। और नमक आप इसमें अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट के डाल दीजिए, लेकिन हम नमक बाद में भी डाल सकते हैं जब हम इसको प्रेशर दे देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें आधी टीस्पून के बराबर काला ज़ीरा जो होता है, शाही ज़ीरा, वो भी लिया है। ये सब चीज़ें आपने प्रेशर कुकर में डाल देनी है। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब आप ये सब चीज़ें डाल देंगे, ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। आपने देखना है कि अपनी दाल के हिसाब से कि वो कितनी जल्दी गल जाती है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 कप्स पानी लिया है भर भर के। पानी जो है वो एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि जब हम इसको प्रेशर दें तो उसमें पानी भी जो है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पानी होगा और उसको हमें बाद में पकाना पड़ेगा तो मुझे लगता है वो फ्लेवर पे इफ़ेक्ट डालता है। ये देखिए मेरा पानी बिल्कुल ड्राई है, मैंने इसको बिल्कुल भी ड्राई नहीं किया, तो ये आप देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो है चिकन जो है वो अलग हो चुका है बिल्कुल बोन्स के साथ, और सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ सबसे पहले बोन्स को अलग कर दूँगी। मैंने इसको 10 मिनट प्रेशर दिया था और आधे से ज़्यादा चिकन मैंने सारा तकरीबन इसमें मोटी मोटी चीज़ें अलग करके इसको पेस्ट जैसा बना लिया, ब्लेंड कर दिया। और कुछ मैं हाफ़ जो है वो हाथ से कूट लूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि साबुत साबुत इसमें थोड़े से रेशे भी आएँ चिकन के, जो बहुत अच्छे लगते हैं। 2-3 पीस मैंने चिकन के अलग से उठा के उसको हाथ से ही थोड़े से रेशे कर दिए थे, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं जब आपके चिकन के रेशे आते हैं। तो एक रेशेदार, ये मैं रेशेदार नहीं बना रही शामी कबाब, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने 2-3 टुकड़े उठा के ऐसे हाथ से इसके रेशे करके ऊपर से डाल रही हूँ। अब इसमें मैं बहुत सारा अच्छा खासा आधा बंच धनिए का मैंने फ्रेश धनिया ले लिया है, वो डाल रही हूँ। पुदीना मेरे पास नहीं था, पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास पुदीना हो तो वो भी आप 1 पंच डालिएगा। और साथ हरी मिर्चें चॉप करके, हरी मिर्चें भी इसमें ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते तो आप ना डालें, लेकिन हरी मिर्ची डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको अब मैं हाथ से अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। नमक आप चेक कर लीजिएगा इस टाइम पे, अगर आपको लगे नमक कम है तो आप और डाल लीजिएगा। मुझे लग रहा है नमक थोड़ा कम है तो मैंने इसमें थोड़ा नमक ऐड किया है। इस वक्त पुदीना अगर हो तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है, इसको हाथ से अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। मैंने चप्पल कबाब की भी रेसिपी डाली है, वो भी बहुत इजी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे घर का बना हुआ 2 चम्मच तकरीबन मैंने गरम मसाला ऐड किया है। और घर का भुना हुआ ज़ीरा था कुटा हुआ, वो भी 1 चम्मच ऐड किया है। और इन सब चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। और फिर इसमें आपने क्या करना है कि आप इसको फिर कबाब की शक्ल दे दें, जैसे हम बनाते हैं गोल करके और उसको फिर फ्लैट करके, तो वो बहुत अच्छे शामी कबाब बनेंगे। अब 1 अंडा या 2 अंडे आप ले लें, जिनको आप हाथ से ही बीट करके थोड़ा सा उसमें नमक और क्रश्ड पेपर डालेंगे। ये मैंने यहाँ पे ऑयल नहीं लगाया, मैं भूल गई थी, लेकिन अगर आप कबाब बनाने से पहले हाथों को थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेंगे तो कबाब आपके हाथों को जो इसका मटेरियल है वो स्टिक नहीं करेगा।
अब इसमें आपने क्या करना है कि जो अंडा बीट किया है हमने, उसमें पहले कबाब को हम डिप कर देंगे और उसके बाद मैं इनको शैलो फ्राई करी हूँ, डीप फ्राई नहीं करी। आप देख सकते हैं मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और ऑयल जब गर्म हो जाए तभी आप मीडियम आंच पे ये कबाब बना लीजिएगा। पहले आप मीडियम आंच रखिएगा, जब आपको लगेगा कबाब का एक साइड से कलर आ गया है तो आप आंच को तेज़ भी कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। बहुत डार्क कलर के कबाब मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैं लाइट गोल्डन ही इनको फ्राई करूँगी और फ्राई करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसका बर्गर भी बना सकते हैं, सैंडविच भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें इसकी बन सकती हैं और खाली भी खा सकते हैं चटनी के साथ। चटनी की रेसिपी इमली की मैंने बहुत ज़बरदस्त बनती है वो शेयर की है मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई होप कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़ एंड एन्जॉय योर रमज़ान।